नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वत्सायणं नमो लोई सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वे सिद्धपडमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम। अभी भक्ति रहेगी, फिर वापिस क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। भाई आपका नाम क्या है? शुद्धात्म मेरा नाम, शुद्धात्म मेरा नाम। हो निश्चल निष्काम, हो निश्चल निष्काम। पर परिणति से भिन्न सदा ही सहज परम अभिराम। पर परिणति से भिन्न सदा ही सहज परम अविराम। शुद्धात्म मेरा नाम, शुद्धात्म मेरा नाम। हूँ निश्चल निष्काम, हूँ निश्चल निष्काम। पर परिणति से भिन्न सदा ही सहज परम अविराम। शुद्धात्म मेरा नाम है अनादि से कर्म संग में, फिर भी असंग स्वभावी है। है अनादि से कर्म संग में, फिर भी असंग स्वभावी है निमित्त नैमित्तिक पर से, फिर भी तो अप्रभावी है। फिर भी तो अप्रभावी है। अद्भुत चेतन राम, अद्भुत चेतन राम। पर परिणति से भिन्न सदा ही सहज परम अविराम। शुद्धात्म मेरा नाम, शुद्धात्म मेरा नाम। हूँ निश्चल निष्काम, हूँ निश्चल निष्काम। गुण पर्यायों से अनेकता, द्रव्य दृष्टि से एक सदा। गुण पर्यायों से अनेकता, द्रव्य दृष्टि से एक सदा। हे क्षण भंगुर सभी परिणमन, द्रव्य सदा ध्रुव रूप आहा। द्रव्य सदा ध्रुव रूप आहा। अनुपम आनंद धाम, अनुपम आनंद धाम। पर परिणति से भिन्न सदा ही सहज परम अविराम। शुद्धात्म मेरा नाम, शुद्धात्म मेरा नाम। हूँ निश्चल निष्काम। लोकालोक में ज्ञान व्याप्त है, स्वप्रदेशों में ही रहता। लोकालोक में ज्ञान व्याप्त है, स्वप्रदेशों में ही रहता। चक्र कसायों का चलते भी, शांत रूपता नहीं तजता। शांत रूपता नहीं तजता। ज्ञान मात्र गुण धाम, ज्ञान मात्र गुण धाम।
पर परिणति से भिन्न सदा ही सहज परम अविराम। शुद्धातम मेरा नाम, शुद्धातम मेरा नाम। बाहर में भव ताप दिखाता, अंतर मुक्ति विराज रही। बाहर में भव ताप दिखाता, अंतर में मुक्ति विराज रही। ज्ञेय झलकते हैं अनंत पर, ज्ञान मात्रता छाज रही। ज्ञान मात्रता छाज रही। चिन्मूर्ति अभिराम, चिन्मूर्ति अभिराम। पर परिणति से भिन्न सदा ही सहज परम अविराम। शुद्धातम मेरा नाम, शुद्धातम मेरा नाम। आश्रय करने योग्य यही है, साधक का आराध्य यही है। आश्रय करने योग्य यही है, साधक का आराध्य यही है। मंगलोत्तम शरण यही है, तीन लोक में सार यही है। तीन लोक में सार यही। समय सार ध्रुवधाम, समय सार ध्रुवधाम। पर परिणति से भिन्न सदा ही सहज परम अविराम। शुद्धातम मेरा नाम, शुद्धातम मेरा नाम। हूँ निश्चल निष्काम, हूँ निश्चल निष्काम। पर परिणति से भिन्न सदा ही सहज परम अविराम। शुद्धातम मेरा नाम, शुद्धातम मेरा नाम। हूँ निश्चल निष्काम, हूँ निश्चल निष्काम। पर परिणति से भिन्न सदा ही सहज परम अविराम। शुद्धातम मेरा नाम, शुद्धातम मेरा नाम। अभी प्रश्नोत्तरी वापिस है, प्रश्न आ गए हैं और किसी का नहीं लिख के आना हो तो माइक लेके बोल भी सकते हैं। ऐसा लिख के भेजना ऐसा जरूरी नहीं है, लिख के भेजो तो भी अच्छा है, नहीं हो तो आप बोल के भी पूछ सकते हो। जय ज्ञायक भगवान प्रणाम। તત્વની વાત સમજાય છે, પરંતુ કામકાજ કરતા તેમજ નિવૃત્તિ સમયે પુરુષાર્થ કઈ રીતે કરવું તે સમજાવવા વિનંતી। તત્વની વાત સમજાય છે તો પહેલું સ્ટેપ તો બરાબર, પહેલું તો સમજાવવું જ અઘરું છે। गुजराती आ गया नहीं चलेगा, गुजराती पढ़ रहा था ना, गुजराती आ गया, चलेगा ना, गुजराती भी चलेगा। थोड़ा समझ में आता है ना, वो पहला स्टेप बहुत अच्छा कहलाता है, क्योंकि जिनको पहले समझ में ही नहीं आता है कि क्या बात है। क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा है ना कि अरूपी की बात है, बात चैतन्य की जो बात है ना, वो आंखों से नजरों से दिखाने वाले की बात नहीं है। तो जल्दी लोगों को तो ऐसे कभी कभी लगता है कि ये सब आप हम कल्पना की बात कर रहे हो, सपने की बात, सब हवा में हवा की बात कर रहे हो, होने से लगता है। लेकिन जब तत्व की बात समझ में आ गई, आपको द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु का स्वरूप समझ के, निमित्त उपादान गुरु स्वरूप समझ में आ गया, हेग ने उपादेय समझ में आ गया, पर्याय का क्षण भंगुरता समझ में आ गई, त्रिकाली सभा उपादेय समझ में आ गया, त्रिकाली सभा विश्वास में आज अभी समझ आ गई, तो अभी विश्वास पे लेना है। तो अभी प्रश्न वो है कि कामकाज और निवृत्ति दो प्रकार का होता है। निवृत्ति योग कभी कभी होता है, लेकिन निवृत्ति योग तो पुण्यशाली को ज्यादा मिलता है। प्रवृत्ति योग जनरली होता ही है सबको।
तो प्रवृत्ति में भी कैसे करना और निवृत्ति में कैसे पुरुषार्थ करना, प्रश्न वो है। निवृत्ति में तो चलो अभी ये 3 दिन निवृत्ति लेके आए हैं, तो अभी तो पूरा दिन वही गोलन हो सकता है। घर पे भी जब भी आपको सुबह 1 घंटा 2 घंटा सुबह या शाम को 1-2 घंटा मिलता हो, तो तभी आप निवृत्ति होती तब तो आप स्वाध्याय चिंतन गोलन कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न वो भी एक साथ में है कि भाई हमको तो 24 घंटा करना है, तो इससे संतोष नहीं है हमको, तो कामकाज करने के समय भी कैसे करना। भले थोड़ा फर्क हो सकता है, जितना निवृत्ति में हुए वैसा प्रवृत्ति में क्वालिटी फर्क हो सकती है, क्वांटिटी भी फर्क हो सकती है, लेकिन कुछ तो हुए साहब। 0 से तो क्या प्रॉब्लम। तो प्रवृत्ति में कैसे करना, प्रवृत्ति में करने के लिए पहले तो श्रद्धा का बल बहुत लेना, समझ को प्रैक्टिकली अपने जीवन में लाना है। जो समझ आई है ना, उस श्रद्धा रूप परिणमन करने के लिए और जागृति बढ़ाने के लिए आप अपने अंतर में ऐसा एक अलर्टपना कराओ अंदर को, कि आपको प्रवृत्ति समय भी आना चाहिए कि मैं जानने वाला हूँ, मैं गायक हूँ, ये सब क्रमबद्ध है, जड़ की क्रिया का मैं करता नहीं हूँ, मैं गायक हूँ। ऐसा आपको एटलीस्ट 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 बार याद आ जाए। आप बोले इतना जल्दी ज्यादा लग रहा है, कोई भाई शुरुआत करो 30 बार, इससे भी ज्यादा लगता हो तो 5 बार से भी 6 बार भी याद कर सकते हो। नहीं, शुरुआत तो करो कि 1 घंटे 2 घंटा ऐसे भूल जाओ पूरा है वो नहीं चल, अपने को तो आगे बढ़ना है। 1 घंटे में 4-5 बार आना कि सब पर है, मैं क्या है, बस इतना भी याद आएगा ना आपको, तो आपकी परिणति में अलर्टपना बढ़ते जाएगा। गायक हूं ऐसा विश्वास तो पक्का करते जाना है कि गायक प्रवृत्तिशील नहीं है, गायक निष्क्रिय है। तो मैं गायक हूं मतलब मैं निष्क्रिय हूं, मैं निष्क्रिय हूं मैं करता हूं ही नहीं। तुम्हें प्रवृत्ति में क्या करना, तो प्रवृत्ति में करता ही नहीं, वो ध्यान रखना। भूल गया मैं बोलने का, मैं बराबर बोला, समझ में आया आपको। प्रवृत्ति के समय मैं निष्क्रिय हूं, मैं प्रवृत्ति करता ही नहीं हूं, मैं तो गायक हूं। इतना ध्यान रखे ना रखे, प्रवृत्ति ये मेरी नहीं है, बस प्रवृत्ति मेरी नहीं है, मैं गायक हूं, मैं ध्रुव हूं, ऐसा जागृति रखना है। प्रवृत्ति उदय भाव से होती है, जीव करता, और वो भी नक्की है, क्रमबद्ध है, तो मैं गायक हूं, बस ऐसी निष्क्रिय तत्व की श्रद्धान पक्की करते जाने की। मैं करता हूं ऐसे मानेंगे, और फिर प्रवृत्ति में मेरे को जागृति रखनी, तो कि पहले मान्यता गलत करो नहीं, मान्यता गलत नहीं करो कि मैं करता हूं, और फिर अभी मेरे में जागृति रखना, मैं सदैव निष्क्रिय हूं। त्रिकाली ध्रुव की बात है ना, त्रिकाली ध्रुव तो सदैव निष्क्रिय है, तो आप कौन हो, त्रिकाली ध्रुव हो, क्या आप पर्याय हो, आप मन वचन काय क्रिया हो, आप कौन हो, त्रिकाली ध्रुव। आप त्रिकाली ध्रुव हो, तो आप त्रिकाली ध्रुव में जैसा है आप त्रिकाली ध्रुव रहो ना, कि मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं करता हूं, मैं तो निष्क्रिय हूं। ये कार्य आपको फिर दिखाई देगा कि एक उदय भाव से होती हुई एक कर्म धारा अलग दिखाई देगी, कि एक कर्म का उदय की धारा है, एक करोती क्रिया है, कर्म की क्रिया है, और एक जानन क्रिया है, और जानन क्रिया से भी भिन्न मैं तो गायक हूं। ऐसी श्रद्धा का बल लेंगे तो आप कामकाज के समय भी आप रहेंगे, मैं तो गायक हूं, कार्य हो रहा है तो हो रहा है, उदय भाव से हो रहा है, मैं करता नहीं हूं। आप बोले मैं करूं और फिर मैं करता हूं ऐसे बोलूं तो वापिस भ्रमणा नहीं करो, मैं करूं मानो ही नहीं ना, आप तो जानने वाले हो, जानने वाला करता हो ही नहीं सकता है, और करने वाला मानेंगे तो कोई जानने वाला नहीं रह पाएंगे। मैं गायक हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं निष्क्रिय हूं। उसकी श्रद्धा की अंतरंग में जागृति अभी वहां तक पहुंचेगा, हर पल तक अपना टारगेट है, हर पल नहीं पहुंच पाए तो शुरू करो, एक
शुरुआत करनी हो तो घंटे में 5 बार भी याद आया ना तो अच्छा है, 5 का भी आगे बढ़ना। लेकिन आप लोग व्यापारी लोग तो आपको महीने में पहले 5,000 कमाते तो आप संतोष हो जाते हो क्या? 5 लाख होता है तो नहीं संतोष आता है। महीने का 50 लाख कमाएगा तो भी संतोष नहीं होगा। महीने का करोड़ कमाएगा तो भी संतोष नहीं होगा। 10 करोड़ कमाए तो संतोष नहीं होता है क्या? तो अपने को तो वहां तक पहुंचना है ना, संतोष नहीं बनना हो। शुरुआत भले आप अब बोले कि एकदम 60 बार नहीं होता है, तो कि वो पुरुषार्थ करके 60 नहीं 600 बार लाना है अपने को। तो काम ही क्या है? आपका काम क्या है मीना? सुबह से लेके तू क्या क्या करती है? तो भाई હું કરું છું પ્રવૃત્તિ ભ્રમણા, હું जानने वाला, मैं गायक हूँ। ऐसे आपके दिल में रखना है और इतना प्यार रखना है तो याद आएगा। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता, जिसकी जिसकी रुचि नहीं है होने पर भी नहीं दिखता, दृष्टि में बसे कैया ज्ञानमयी में आत्मा। रुचि जो आपके दिल में भगवान रुचता हो, दिल में भगवान के ऊपर प्रेम होगा तो भगवान याद आएगा ही। प्रवृत्ति हो, खाते हो पीते हो घूमते हो फिरते हो काम धंधा कर रहे हो, काम धंधा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं भेद ज्ञान कर रहा हूँ, मैं तो केवल गायक हूँ, केवल गायक हूँ, केवल गायक हूँ। ऐसा अभ्यास शुरू करो। भले आप बोले कि 1 घंटे में 4 बार याद है, 4 बार भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बराबर ने? शुरुआत तो ऐसे ही करो, फिर भी समथिंग में रुक मत जाना हो। कभी आप बेटर देन नथिंग, समथिंग देन कभी नहीं, 4 का 40 बार तक पहुंचे हो, ऐसे बढ़ा रहा। तो प्रवृत्ति में भी आया और निवृत्ति में तो आप स्वभाव की साधना विशेष करना, निवृत्ति में तो और अंदर में पक्का करते जाना, यही हूँ यही हूँ यही हूँ। और प्रिय लगना चाहिए बस। रुचि में परमात्मा जो प्रिय लगेगा ना वो याद नहीं करना पड़ता है, प्रेम होता है ना याद ही आ जाता है। तो ये बढ़ाना है और अभ्यास बढ़ाना है उसके लिए। बस निवृत्ति का समय तो और सदुपयोग में कर लेना। निवृत्ति में देखो ना, निवृत्ति में जो सीजन होती है ना, सीजन के जो धंधा रहता है ना, जैसा सीजनल धंधे वाले, वो सीजनल धंधे वाले क्या बोलते मालूम बोले, जो सीजन का कमाई है वो मेन कमाई है हमारी, बाकी की जो रूटीन होती है वो तो हमारा खर्चा निकालने की होती है, बराबर ना? मिसाल है, सीजन में राजुल को बोल देता है अभी कुछ घूमने का नहीं, शॉपिंग कुछ काम करने का भी नाम मत ले, सीजन है हमारी ये, बराबर ने? सीजन के टाइम में मेन कमाई है और बाकी के टाइम में तो खर्चा निकालने का। वैसे प्रवृत्ति में तो खर्चा निकालना है, निवृत्ति में तो अपनी मेन कमाई कर लेने की। कि अपनी सीजन है, निवृत्ति आई है, 2 मिनट 2 घंटा 4 घंटा निवृत्ति है, कर ही लो अंदर में। संसार देखो, संसार का रस दिल में से निकाल देना। संयोग हो व्यवहार, जितना व्यवहार आप बढ़ाएंगे ना इतना बढ़ते जाएगा, और व्यवहार जितना घटाओ इतना घटा सकते हैं। देखो संसार में सामने से कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप व्यवहार नहीं आओ चलेंगे, आपको ही घटाना पड़ेगा। बाकी तो संसार में तो व्यवहार ही जीव तो आपको व्यवहार में खींचेंगे ही। नहीं नहीं आपको तो आना ही पड़ेगा, आना ही जरूरी है, आप आना ही चाहिए। आप क्यों नहीं आए? आपको आना था, आपको आए। बाद में भी बोलेंगे, टाइम भी बोलेंगे, पहले भी बोलेंगे। व्यवहार तो व्यवहार ही जीव, आपको आवश्यक लगे ठीक है, जरूर हो तो ठीक है, बाकी तो है। जगत ने रूडू राखवा मान, रूडू लगाड़वा मान, रूडू देखाड़वा तो अनंत भाव गया। હવે એક ભાવ જો આત્માને રૂડું લગાડવાનું, આત્માને આત્मा માટે જાય तो अनंत भाव નું साटू वળી जाए। तो ये तो अपने को करना पड़ेगा, ये पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा। कारक यानी क्या? कारक का वर्तमान यानी इस भाव में क्या रोल है, नेक्स्ट भाव में वह कैसे साथ में आता है, वहां उसका क्या रोल है। कारक पर्याय का कार्य जो होता है ना, तो कार्य का कारण उसको बोलते कारक। पर्याय के अंदर जो कार्य होता है, अपन बोल देंगे ऐसा क्यों हो गया, तो अपन बोलते ऐसा ही होना था,
उस समय की उसकी योग्यता, ये योग्यता जो बोलो ना वो कारक है। योग्यता कहो, कारक कहो, सत्कारक, 6 प्रकार के कारक होते हैं हर पर्याय के। जो कार्य पर्याय के अंदर कार्य होता है इस समय 6 कारक की हाजिरी होती है, मालूम है? सत्कारक नहीं, थोड़ा लोग हाँ थोड़ा लोग ना, तो मेरे को डिटेल थोड़ा लेने के हिसाब से प्रश्न कर रहा हूँ। नहीं मालूम है? हाँ समझ गया मैं कि कर्ता, कर्म, करण, बोलो जिसको मालूम है आगे बोलो। तो मेरे को मालूम पड़े हाँ कर दिया आपने। अपादान, संप्रदान, अधिकरण। कर्ता यानी करने वाला, कर्म यानी कार्य, करण यानी साधन, अपादान यानी उपादान शक्ति जिसमें से कार्य होता है, संप्रदान यानी कार्य देने वाला, कार्य का संप्रदान करने वाला, कार्य देने वाला, जिस जिस कार्य का अंदर में कार्य होता है तो वो कार्य को देने वाला, और अधिकरण यानी आधार, जिसके आधार से कार्य होता है। तो ये जो छठ कारक है ना, कर्ता अलग, कर्म अलग, करण अलग, ऐसा नहीं होता है। अज्ञान क्या मानता है, मैं कर्ता, रोटी बनाना मेरा कर्म, बराबर ना? रोटी बनाते ना आप, वो आपका कार्य, कर्म है ना कार्य। और साधन क्या, बेलन, उधर पाटा, वो आपका करण। हाँ? आटा वो तो उपादान आया, संप्रदान, अपादान, अपादान में आटा आया, बराबर ना? संप्रदान कहाँ से बना, किसने दिया है कार्य, तो क्या आटे में से बना। और आधार, आपके आधार, आपके आधार से बना ना। ये सब अज्ञान है। दो द्रव्य के बीच में ऐसा कर्ता कर्म का संबंध नहीं है। इससे तो राग द्वेष और अहंकार और वैर जैर अपेक्षाएं उत्पन्न होती है, आकुलता होती है, कर्ता मान्य है नहीं, मान रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि रोटी जब बनने की उपादान रूप आटे की योग्यता, छठकारक योग्यता होती है, तब निमित्त रूप बनाने वाले बैन और सब पाटा आदि साधन, करण, व्यवहार सब साधन है, व्यवहार से वो सब होते हैं। लेकिन खरेखर तो छठकारक योग्यता किसकी होती है, आटे की पर्याय की। जो रोटी बनी ना, वो रोटी की, आपने 10 रोटी बनाई तो 10 रोटी की अपनी छठकारक योग्यता अलग अलग है। इसलिए 10 रोटी समान नहीं होती है। करने वाला साधन सब एक ही है, करने वाला है, साधन भी सेम है, तो भी हर रोटी समान क्यों नहीं होती है? हर जो लोया है उसकी अपनी अपनी सत्कारक योग्यता होती है, समझे? इसलिए एक समान रोटी नहीं होती है। कर बाहर में निमित्त करता संयोग सब बराबर एक ही है, तो भी ये ज्ञानियों ने सूक्ष्म ज्ञान दिया कि क्यों ऐसा हो रहा था कि सब हर समय जो रोटी होती है उसकी उपादान योग्यता सटकारक है। वो रोटी करता, रोटी कर्म, रोटी करण, बहुत सूक्ष्म लग रहा है नहीं? रोटी ने रोटी को, रोटी से, रोटी में, रोटी के आधार से काम हुआ। तो कैसे बोला, मैं तो मेरा नाम ही नहीं आया है? पूरा आटा मैंने गोंदा, आटा बांध किया, बेला, सेका, नाम ही नहीं आया, रोटी का ही नाम आया। आटा ने, आटा से, आटा में काम कर लिया, ले मेरा नाम ही नहीं आया। तो कि ये तो अज्ञान है कि निमित्त हाजिरी होती है और निमित्त को कर्ता देखना वो अज्ञान है। जो आप रोटी बना सकते हो, अब आप लोग को तो अभी सब मुक्ति के अलावा सबको रोटी आती है। मुक्ति आती है? मुक्ति के अलावा मैं बोली तो मुक्ति ऐसे बोली, मेरे को आती है। बहुत अच्छा। इधर रेती है, बाजू में है, मैं लेके आता हूँ। तेरे को रोटी बनाने को आती है ना? रेती की रोटी बना दे। तो बना सकती है बोल रही है ना, मेरे को आती है बनाने को, तो फिर तेरा अहंकार छोड़ दे। तो फिर तो गेहूं में अंदर आटे में प्रॉपर्टी है, इससे बनती है कि तेरे कारण बनती है? उसके अंदर में ऐसी योग्यता है तो बनती है। तो फिर आपका अहंकार गया ना कि मैं रोटी बनाती हूँ, तो आटे की योग्यता से
बनती है। समझे? आटे में योग्यता नहीं हो तो नहीं बनता है। समझ में आ गया अभी? तो ये षटकारक ये होता है कि जो अभी कारक का वर्तमान यानी इस भाव में क्या रोल है, तो कि ये अभी जो कार्य होता है ना, वो भूतकाल के कारक जो नक्की किया है, नक्की हुआ है, मतलब इस हिसाब से ही होगा। पर नया जो अभी उसके साथ आप कर्ता भाव, अज्ञान भाव, मोह भाव के कारक डालेंगे तो वो कारक जमा होगा। और आप ज्ञाता भाव के कारक डालेंगे, आत्म भाव का कारक डालेंगे, स्वभाव का कारक डालेंगे, तो आगे के भाव भविष्य में आपके भाव में वो आएगा, मैं गायक हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं चैतन्य हूँ। अब सहज सुनते ही आपको स्वीकार हो जाएगा, सहज जागृति आ जाएगी। क्यों आता है? तो कि कारक का साथ है, वर्तमान की रुचि है, वर्तमान में अच्छा लगता है, स्वीकार कर रहे हो, और जल्दी स्वीकार क्यों हो रहा है? कि आपका पूर्व के कारक का साथ है। तो अभी समझ में आया? किसी को अभी जल्दी नहीं बैठता तो उसका कारण क्या? कि पूर्व के कारक का साथ नहीं है। तो धीरे धीरे अभी कारक डालते जाना, पुरुषार्थ करते जाना, रुचि करते जाना, तो कारक जमा होते ही आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। એટલે જ્ઞાની હોને क्या बोले मालूम है? एक भाव કીધું ને કે એક ભાવ જો આત્માનું રૂડું કરવામાં આવે, કુપાડો એક જ ભાવ क्यों मांगा? कारक के लिए बता के एक भाव में जो तुम स्वभाव लक्षी कारक करते जाएंगे, स्वभाव लक्षी रुचि कर ली, एक भाव आत्मा का रूढ़ू करने में, आत्म भाव में बढ़ाएगा, तो वो कारक ही भी आगे के भाव में तो आपको स्वभाव के कारक, स्वभाव के कारक, स्वभाव के कारक होते जाएगा। उदय स्वभाव का कारक, अनुकूल स्वभाव के कारक साथ मिलेगा, अंदर रुचि बढ़ती जाएगी, तो कारक स्वभाव का होता जाएगा, अल्प भाव में मोक्ष में लेके जाएंगे। एक भाव बराबर स्टार्टिंग का मेन है कि जो ए साइड टर्निंग पॉइंट आ गया तो इधर अंदर में उतर जाएंगे, और बहिर्मुख हो गया तो बाहर के कारक तैयार होंगे। हर पल जागरूक क्यों रहना है? समयम गोयम माप माए क्यों बोला होगा? समझ में आ गया कि आप जो जागरूक नहीं रहे तो पर के कारक पड़ेंगे, विभाव के कारक बनेंगे। समय समय रुचि का पुरुषार्थ जुड़ता है, ऐसे कारक होता है नया, इसलिए जागरूक रहना है। समझ में? भविष्य नेक्स्ट भाव में वह कैसे साथ में आता है वो भी जवाब आ गया। वहां उसका क्या रोल है? तो वही रोल है कि जो अभी कार्य हो रहा है वही कार्य भविष्य में वही कारक आएंगे साथ में। अभी कैसे कारक? जैसे आप रुचि होगी, आपकी लगनी होगी, आपका स्वभाव की लगनी होगी तो स्वभाव के कारक पड़ेंगे, आपको पर की लगनी रुचि होगी तो पर के कारक बनेंगे, तो पर के कारक आपको बाहर खींचेंगे, स्व के कारक बनेंगे तो आपको अंदर जाने का मन होगा। जैसे आपको संडे आता है ना, संडे का दिन आया तो संडे के दिन में आप क्या करते हैं? देख लेना, जिसकी रुचि रूप होते हैं उसे कारक बनेंगे। जिसे को घूमने की रुचि होगी ना तो संडे की राह देखता होता है, प्लानिंग बनाए रख देता है, इधर जाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। शॉपिंग की रुचि होगी वो लिस्ट बना के रखे, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, इधर जाना है, ये जाना है। साधना की रुचि होगा, वो क्या मालूम है? आज तो बस खाने पीने का भी विकल्प नहीं करना, एक आसना कर लूं और बस कहाँ जाना नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ करके ज्ञान ध्यान में बैठ जाऊं बस। जिसकी रुचि होगी इसके कारक बनेंगे। तो हर संडे आएगा तो कारक कैसे बनेंगे? जैसे कारक होगा, हर संडे आएगा जिसको शॉपिंग का कारक होगा बार बार उसका वही प्लानिंग बनते जाएगा। और व्यवहार का कारक होगा तो हर संडे सबको मिलने का ही कारक बनेगा, मीटिंग बनेगी, पार्टियां बनेगी, घूमने का बनेगा, वो कारक डालते तो उससे आते जाएगा। तो संडे एक्चुअली क्या होता है? संडे किसके लिए होता है? संडे जो शुरू हुआ ना, अंग्रेजों ने शुरू किया था, हॉलीडे, बराबर ने। अपना हॉलीडे होता है कि अपना तो संडे आया यानी पाप डे, पूरा सिन पाप का होता है। जब वो लोग 4 के 5 बार प्रार्थना करने के चर्च में जाते हैं, जो उन्होंने संडे का रजा शुरू कराई अंग्रेजों ने, तो उनका तो वो रहता है। और उनके एरिया में से जो अपने ऑफिस का दिन बंद रहते हैं ना, लेकिन जैन का बेटा संडे का दिन क्या करता है? सत्संग में आता है, अर्धू अर्धू। तो आधा कारक ये साइड कर, आधा कारक ज्यादा है, दही भी दूध में दोनों में। चलो अच्छी बात है, इतना भी है।
वेल समथिंग इज पर संतोष ही नहीं जाता। अंदर वैसा हो जाएगा, पूरा टाइम में मेरे में जाए, मेरा आत्मा भाव में बड़ा हूँ, मेरा आत्मा कल्याण में बड़ा हूँ, ऐसा लगना चाहिए। कि उस सीजन आई, संडे आया ने कमाई की सीजन आई, ऐसे अंदर लगना चाहिए आज तो निवृत्ति बस, कोई विकल्प नहीं, कोई वृत्ति नहीं, अंदर में लीन हो जाऊं, शांत हो जाऊं, स्वाध्याय करूं, स्थिरता करूं, कम सब साधर्मियों के साथ बैठ के स्वाध्याय करे, चर्चा करे, ध्यान करे, ऐसे भावनाएं करें, ऐसी अंदर की रुचि बढ़ाएं, तो इस तरह के कारक बनेंगे। तो ऐसे ही प्लानिंग आएंगे, ऐसे सामने निमित्त भी ऐसे आएंगे, सामने ऐसे साधर्मियों का फिर फोन आएगा कि चलो आज संडे है, आज मेरा मन हो रहा है कि अपन स्वाध्याय करें, कहाँ आपके घर पे आओ कि आपके मेरे घर पे आप आ रहे हो, या मंदिर बैठ रहे हैं कि स्वाध्याय का जहाँ अपना स्थान है उधर जाना है। ऑटोमेटिक आपकी भावना है ना, तो सामने से ऐसे आप कारक बनेंगे। और अपनी भावना घूमने का होगा तो रूपल बहनपणी का फोन आया, रूपल पिक्चर की टिकट मैं ही लेके आई हूँ, बोले जाऊ पड़े ने तो, अभी वो कारक कैसा ही है तो सामने निमित्त भी ऐसे आ रहा है, ऐसे आते ही ढीला हो जाता है, क्या करे, अभी उसकी इच्छा तो रखनी पड़े ना। है? इच्छा रखने में क्या हो जाएगा, ये कारक ऐसे नहीं करना, स्वभाव की रुचिवंत बनना, पर के कारक में, पर की रुचि जब आ जाए तोड़नी, जाना पड़े दुख से जाओ, खेद से जाओ, खेद होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए। भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत दिया था ना, तो खुशी से राज सिंहासन में बैठते थे ना, चक्रवर्ती को चक्रवर्ती का राज सिंहासन बैठने में खुशी नहीं थी, अंदर में खेद रहता था। तो फिर अपने को दुकान जाता है तो हौस से जाता है कि जिग्नेश भाई है? तो फिर अपने कारक कैसे बनेंगे, समझिए, कारक जाना पड़े उदय भले जाओ, दिल के अंदर भाव क्या करना है, जाना पड़ रहा है क्या, ये सब उदय कब छूटू, कब छूटू, कब मेरे में लीन हो जाऊं, कब अपूर्व अवसर ऐसा कब आए कि मेरे में जाऊं, ऐसी भावना तो करो। भावना से कारक जमा होते रहेंगे, अपने स्वभाव के कारक जमा होंगे, तो जल्दी सिद्धालय में चले जाएंगे। हाँ, पर जिगर भाई जल्दी सिद्धालय में जाएगा, अमिताभ बहन बोलेंगे अरे फिर तो हम पीछे रह जाएंगे, क्या आप आगे जाएंगे, पहले जाएंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जिगर भाई को तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं, तो जिगर भाई को बल आ जाएगा, तो वो पहले जाने वाले, तो पीछे क्यों रहूं ने। मतलब कहने का मतलब ऐसी भावना करना है, तो आपको एक दूसरे से सपोर्ट मिलते जाएगा, ऐसा योग मिलता जाएगा, ऐसा है। અનેકાંતવાદ પણ સમ્યક એકાંત એવા નિજપદની પ્રાપ્તિ માટે છે, બાકી અન્ય હેતુ ઉપકારી નથી. કૃપાળુદેવ આ સમજાવવા કૃપા કરશોજી. અનેકાંત પણ સમ્યક એકાંત એવા નિજપદની પ્રાપ્તિ માટે છે, बाकी अन्य हेतु उपकारी नहीं। अनेकांत वस्तु का स्वरूप भी है, और अनेकांत को स्वरूप को बताने वाली जिनवाणी स्यादवाद वाणी भी है। स्यादवाद जो है अनेकांत है, तो अनेकांत द्वारा समझाना क्या था, समझे, सम्यक वस्तु, वस्तु का स्वरूप को समझाना है, तो स्वरूप को समझाने का जो साधन है वो अनेकांत है, तो अनेकांत से समझाना है, लेकिन सम्यक एकांत ये अपनी चीज पद के लिए, निज पद लिए ना, निज पद की प्राप्ति के लिए है। अनेकांत में सहारा लेके आप अनेकांत के विकल्प में नहीं रहना है, आपका लक्ष्य तो, आपकी दृष्टि तो, आपके अंदर में प्रधानता तो निज पद की होनी चाहिए। जैसे अभी रेणु का दृष्टांत दिया था ना, तू मासी भी है, मामी भी होगी, बराबर ने, मम्मी भी होगी, तो अभी ये संबंध बता के पहचान किसकी करानी है, रेणु की। अभी वैसे पहचान कैसे करेगी कि आप जिसको पहचानते हो उससे उनकी पहचान कराते हैं। आप समझो रिंकी को पहचानते हो तो बोलेंगे ये रिंकी की कजिन बहन है, हाँ अच्छा रिंकी की बहन हो आप, अच्छा। कोई राजुल को पहचानते हो, अच्छा अच्छा विक्की को पहचानते हो, अच्छा विक्की की बहन हो, राजुल की ननंद हो, तो पहचान किसकी करे, राजुल की प्रधानता है कि पहचान रेणु की करानी है। मुक्ति को पहचानती हो उसकी सहेली, अरे हो मुक्ति की बुआ हो, अरे वाह, तो क्या, तो पहचान क्या, मुक्ति की प्रधानता है क्या आपकी पहचान। वैसे अनेकांत में
आप अकर्ता हो, आप ज्ञाता हो, निमित्त उपादान जो भी बताने का अंश से, लेकिन पहचान क्या किसकी करानी है? आपकी। निज पद की प्राप्ति करानी है, निज पद की पहचान करा के निज पद में मैं पना कराना है। इसके लिए अनेकांत था। मैंने तो उसकी पहचान कराना था ना, तो उसको पहचान कराने के जिसके आप पहचानते उसके थ्रू उसका रिलेशन से पहचान करा रहे। तो आप वो रिलेशन और रिलेशन का जो निमित्त है उसको जिसको आप पहचानते हैं उसको गौण करके पहचान उनकी करते हैं। हाँ मैं उसको पहचानता हूँ, पहचानते हो? हाँ पहचानते। कौन है? तो क्या वो हमारी मेरी सहेली है ना, मुक्ति उसकी बुआ है। तो वो कैसे पहचान करी? मुक्ति गौण रूप है, मुख्यतः उनकी कर रहे हैं, लेकिन वो पहचान की अपेक्षा ले रहे हैं। वैसे अनेकांत से आत्मा अकर्ता है, तो अकर्ता करके लक्ष्य में क्या कराना है? ज्ञायक की लक्षण के ज्ञायक जानने वाला है, करने वाला नहीं है। तो ये कार्य करने वाला जीव नहीं है, जीव अकर्ता होता है, जानने के रूप कार्य करता है, वो करने रूप है। जीव एक इंद्रिय का जीव है, दो इंद्रिय का जीव है, तीन इंद्रिय का जीव है। तो अनेकांत से वो बताया तो सही है कि नहीं? जीव एक इंद्रिय होता है कि नहीं? जीव तो वो अनेकांत बता के लेके क्या जाना है? जीव को बताना कि जीव खरेखर इंद्रियातीत है। ये तो एक इंद्रिय का संयोग वाला है, इसलिए व्यवहार से एक इंद्रिय बोला जाता है, पंच इंद्रिय बोला जाता है। संयोग अपेक्षा है, वही पंच इंद्रिय वाला जब एक इंद्रिय होता है एक इंद्रिय बोला जाता है, दो इंद्रिय हो तो दो इंद्रिय वाला बोला जाता है, बदल जाता है। जीव तो जीव बदलता है कि इंद्रिय बदलती है? इंद्रिय का संयोग बदलता है। तो संयोग बदलते हैं, दो इंद्रिय तेन्द्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय मनुष्य देव नारक तिर्यंश कहलाता है। वास्तव में जीव न इंद्रिय वाला है, जीव न गति वाला है, जीव न कर्म वाला है, जीव न शरीर वाला है, वो तो सिद्ध समान है। बताना क्या है? अनेकांत बताकर लक्ष्य तो अपना सिद्ध स्वभाव पर लेना है। तो इस तरह उपकारी है बस। नहीं तो ये आगम ज्ञान के अभ्यास करने वाला वो थोकड़ा में गतागति ये गति में कहेंगी रिंकल एग्जाम देती रहती है ना वो सैनी की, तो पढ़ाई करते हैं ना, इतने ये इतना ये भांगा ने बराबर ने सब, फिर इसका ये न वो दंडक ने, ऐसे सब पढ़ाई करते रहते हैं और हर समय डंडा खाते रहते हैं। अरे दंडक समझ के डंडा रहित करना है कि ये दंडक क्या जगाते हैं कि जो 24 प्रकार के दंडक है वो तेरे स्वभाव को भूलने के कारण तेरे को 24 दंडक खाना पड़ रहा है। बताना तो ये था, आपने 24 दंडक रट लिया और मेरे को दंडक आता है। अरे दंडक आता नहीं, दंडक छोड़ना है। दंडक समझ के दंडक नहीं खाना पड़े वो समझना है कि मैं अपने को भूला हूं, भगवान आत्मा को भूला हूं, तो वो भगवान आत्मा को भूलने के कारण 24 दंडक खाना पड़ा। 4 गति 84 लाख जीव योनि है, तो वो तो भटकने का ये मैं भगवान को भूला इसके ये सब योनि में भटक रहा हूं, तो 84 लाख जीव योनि का नाम आता है बराबर, 7 लाख पृथ्वी का है, हाँ? बोलता है मस्त, लेकिन कभी आता है कि मैं इस सब से 84 लाख से रहित हूं, ये मेरे को मैं अपने को नहीं जानू तो 84 लाख जीवों में भटकना पड़ेगा। इस तरह से अनेकांत समय के एकांत अपने स्वभाव की प्राप्ति के लिए लेना है। लेकिन अभी ये जो है ना शास्त्र में मार्ग कहा है, मर्म तो ज्ञानियों के अंतर में, खोपड़ियों ने लिखा है ना कि मर्म ज्ञानियों के अंतर में है। ये ज्ञानियों ने अपने को समझाया है ना, जो ज्ञानी नहीं होते काल में तो अपना क्या होता, यदि गुरु मिलते नहीं, सदगुरु नहीं मिलते तो क्या होता। If you say everything is karam, then why should kids study in exam? Because result is karam. क्रमबद्ध लिखने में करम लिखा लेकिन क्रमबद्ध। वाह, लिखने वाला भी किड्स होगा है? नहीं तो नहीं तो मुक्ति बोली मेरे को अच्छा है? मैं कल्पना कर रहा हूँ, नाम नहीं लिखा है इसलिए, पर अच्छा प्रश्न है। फिर क्यों पुरुषार्थ करना? क्रमबद्ध तो है बराबर में है, क्रमबद्ध ही है तो फिर तो मार्क्स भी पक्का है, फेल होना भी पक्का है और पास होना भी पक्का है, क्रमबद्ध है ना।
जो क्रमबद्ध है तो आप पुरुषार्थ कुछ नहीं करे तो भी जो क्रमबद्ध है, क्या फेल होना है, वही क्रमबद्ध है। ऐसे नहीं है। जो वापिस है, क्रमबद्ध का विश्वास लाना, ज्ञानियों ने क्या बताया है, आर्त ध्यान से छुड़ाना है। आपके भीतर में हुए रागादि भाव कसायों को छुड़ाना है। आपको क्रमबद्ध समझा कि पुरुषार्थहीन नहीं कराना है, बताए ना। पुरुषार्थहीन की बात जैन दर्शन में होती नहीं है। ये क्रमबद्ध के फल में भी पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध का विश्वास करना भी एक पुरुषार्थ है। फल भले को जल्दी क्रमबद्ध का विश्वास नहीं आता है, वो क्रमबद्ध को मानने का नहीं हमको क्रमबद्ध नहीं बैठता है। क्यों? क्रमबद्ध मानना उसमें अनंता पुरुषार्थ है, कहना। तो पुरुषार्थ वो है क्रमबद्ध का। तो जो बच्चे लोग स्टडी करते हैं वो बोले हम पढ़ाई नहीं करें, तो क्यों करने की, जो आना है रिजल्ट आने ही वाला है, तो बराबर है, जो आना है आना ही वाला है। अब पढ़ाई नहीं करे तो आने वाला है, पढ़ाई करे तो भी आने वाला है। लेकिन जब आएगा तब आपको कुछ स्वीकार होना चाहिए, फिर आपको एक भी आकुलता नहीं होनी चाहिए, बराबर नहीं। नहीं हमको पढ़ाई भी नहीं करनी है, 99% चाहिए, क्रमबद्ध है ना। तो क्रमबद्ध है, 99% आएगा किसको? वो मालूम है क्या? तो कि क्रमबद्ध है, नहीं तो आ जाएगा। तो कि क्रमबद्ध में है 99 आना है, ऐसा क्रमबद्ध नक्की नहीं हो। मतलब ऐसे ज्ञानियों ने स्वच्छंदी बनाने का नहीं, पुरुषार्थ करने के बाद डिप्रेशन नहीं आ जाए, समझे। आपने धारणा की हो कि मैं पुरुषार्थ करके इतना परसेंटेज लाना है, इसे मेहनत करती हो, और आपने मेहनत की, बराबर किया, एग्जाम लिखा, रिजल्ट में कुछ गड़बड़ आ गई, तो आपको तभी क्रमबद्ध लेना है। पुरुषार्थ में नहीं, फल में क्रमबद्ध लेना है। क्या लेना है? फल में क्रमबद्ध लेना है, कि जो फल आते ही फिर आपको अंदर में राग द्वेष आकुलता नहीं हुए। पहले से ही क्रमबद्ध ले लेंगे तो आप पुरुषार्थहीन हो जाएंगे। हाँ, ज्ञानी का आपके अंदर में ज्ञान प्रकट हो गया हो तो क्रमबद्ध लेके आप ज्ञान में लीन हो जाओ तो चलेगा, तो आपके यहाँ व्यवहार नहीं, वहां निश्चय है। ज्ञानी क्रमबद्ध में समझते हैं तो बस वो ज्ञान में बैठ जाते हैं, तो उनको उनका ज्ञान सम्यक है। लेकिन आप न ज्ञान में बैठ रहे हो, न आप स्टडी का पुरुषार्थ कर रहे हो, और रिजल्ट आपको अच्छा चाहिए ना, रिजल्ट वापिस तो थोड़ा बहुत आया तो डिप्रेस होता है, तो भी क्रमबद्ध कहाँ माना, समझिए। तो क्रमबद्ध का पुरुषार्थ का स्वरूप समझो। क्रमबद्ध करके आपको पुरुषार्थहीन नहीं कराना है, आपको रागद्वेषहीन कराना है। क्या कराना है? क्रमबद्ध નું ફળ વિતરાગતા જાણીએ છીએ, ऐसा है। क्रमबद्ध का फल वितरागता, आपके भीतर में से राग द्वेष निकालना है। स्वच्छंदी बना के पढ़ाई भी नहीं करनी और पास हो जाना है, तो कैसे नहीं, तो फिर ऑफिस क्यों जाए पापा, है घरे बैठे रहने करोड़पति हो जाए, बराबर कि नहीं। राजू भी बोले कि बेचारा रोटी जब होनी होगी होगी, मैं बैठ जाऊं, आत्मा में बैठ जाए तो चलेगा। हाँ, वो ज्ञानी ने बोला कि राग संयोग की क्रिया छोड़ के आप अपने स्वरूप में बैठे तो आपका सम्यक पुरुषार्थ है। लेकिन आप फिर टीवी देखने बैठे, आपकी सहेलियों के साथ हाय हेलो चालू रखे, और रोटी आए भी बोला तो अरे अभी तक रसोई नहीं बनाई, वो तो क्रम जब होने होगी, तो क्या कर रही थी? मैं तो बैठी थी फ्री भी, अब क्या मार गप्पा मार रही थी, टीवी देखा, पिक्चर बहनों से बहनपनियों से जो भी बातें कर रखी, और अभी तो भी वो बोले अभी रोटी होनी नहीं होनी क्रमबद्ध है, और विक्की को गुस्सा आ जाए तो मेरे को फोन आएगा, वकील का मेरे को गुस्सा कर रहा है ना। क्रमबद्ध माने तो शांति रहेगी, वहां क्रमबद्ध नहीं मानेगी। आप करो वो क्रमबद्ध नहीं, मैं करूं क्रमबद्ध। सगोड़ी क्रमबद्ध माने तो बच्चों का प्रश्न बहुत अच्छा है। कभी ऐसा नहीं है, क्रमबद्ध सब में क्रमबद्ध लेना, फिर सब में क्रमबद्ध लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका रिजल्ट आए तो भी क्रमबद्ध लेना, फिर आप फेल हो तो भी क्रमबद्ध। और मम्मी गुस्सा करे तो नहीं, मम्मी कैसे गुस्सा, मम्मी को मैं बोल दूंगी क्रमबद्ध है ना, तो मम्मी बोलेंगे गुस्सा आना भी क्रमबद्ध है, ऐसे नहीं हो। पुरुषार्थ उड़ाने की बात जैन दर्शन में नहीं होती है। जैन दर्शन में सम्यक पुरुषार्थ की बात होती है। जो मिथ्या पुरुषार्थ था कल्पना भाव का, करू 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 कर्ता भाव छुड़ाने का पुरुषार्थ, वो ज्ञानी बोलते हैं कि वो सम्यक पुरुषार्थ नहीं है, मिथ्या पुरुषार्थ है।
सम्यक पुरुषार्थ तो अपने स्वभाव में रहना, स्वभाव की जागृति रखना और जो हो रहा है उसको जानना, वो सम्यक पुरुषार्थ है। और व्यवहार पुरुषार्थ में ज्ञानी ने बोला है कि जो भूमिका रूप तुम्हारी भूमिका होती है, तो मन वचन काया का योग का आपको योग कार्य करने का भाव आएगा, और जो फल आएगा उसको क्रमबद्ध स्वीकारेंगे तो राग द्वेष कम होएगा। समझे? प्रश्न हो गया? और कोई है क्या? लाओ, नहीं तो फिर माइक से पूछ लो। माइक दो भाई, मिहिर भाई पीछे। तू दे दे, और माइक इधर पास करो आगे, और तू इधर मेरे को दे। प्रणाम। ષટકારકમાં સમજાવું એમાં એક વસ્તુ બીજી છે કે હેલો હા હા આપે જે ષટકારકમાં સમજાવું માં પોતા ઉપર લઈને કરતા કર્મ ને એ રીતે લઈએ છીએ તો પોતાથી પોતાનામાં અને પોતાનું કાર્ય સાથ કરવામાં આ વસ્તુ સમજાવાય કે નહીં સમજાવાય? बहुत सरस। अभी अंतर्मुखी में तो ऐसा ही है कि मैं ही गायक हूँ, मैं ही मेरा करता हूँ, मैं ही मेरा करण हूँ, साधन हूँ, मेरे को बाह्य कोई साधन की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं ही साधन रूप हूँ, मैं ही, मेरी उपादान शक्ति से ही मैं भगवान बन सकता हूँ। मेरे अंदर ही उपादान शक्ति है भगवान बनने की, और मेरा भगवान पना जो प्रकट होता है तो मेरे अंदर में संप्रदान शक्ति है कि मेरा भगवान पना वो देने वाला है, और मेरे आधार से ही मैं भगवान बनने वाला हूँ। वो षटकारक अपने में लेने से आप स्वाधीन बनेंगे, पराधीनता छूटेगी। अपने अंदर के षटकारक जो अंतर के लेंगे तो वैसे लेना है। बराबर है, एकदम बराबर है। स्वभाव लक्षी साधना में ये बहुत अच्छा है। और किसी का है ना, इधर से पढ़ा लूं थोड़ा, दो आया नहीं है ना बोलने वाला। जब हमारे विचार भी जड़ है तो मन के कर्म क्यों बांधते? मन से आना चाहिए, मन के नहीं, मन से कर्म क्यों बनते हैं? वो तो जड़ है, जड़ से कर्म क्यों बंधेगा? जो विचार जड़ है तो विचार करने वाला भी मन भी जड़ है। वो बोले तो कर्म क्यों बनते हैं? तो कि कर्म क्या है? तो फिर जड़ से जड़ तो बंधेगा ही ना। अब जड़ भाव कर रहे हो तो जड़ भाव से जड़ कर्म बनने वाला है। तो मन से, मन तो जड़ है तो जड़ से जड़ बनता ही है ना। जड़ का भाव आने से जड़ का बंध होता है। तो फिर हमको आप बोले विचार जड़ है तो फिर जड़ का कार्य का मेरे को बंद क्यों? तो के जीव को जड़ का कार्य से जीव को बंद किधर होता है? जीव तो अबंध है। ये कर्म कर्म में बनते हैं, मालूम है कि नहीं? कर्म एक शरीर है, कार्मण शरीर है, और एक चैतन्य स्वरूप है आत्मा। तो आत्मा का जो चैतन्य शरीर है, अशरीरी जो ज्ञान स्वभाव है, उसमें कर्म नहीं बनते हैं। कर्म कर्म शरीर है, कार्मण शरीर में बनते हैं, और कार्मण शरीर में से उदय आके निकलते हैं। कार्मण शरीर में कर्म आके चिपकते हैं, और कर्म आके इधर चिपकते क्यों होते? कि मन का निमित्त बना। मन जैसे जड़ भाव करता है तो जड़ कर्म आता है। तो जड़ में जड़ भाव मन कर रहा है तो मन के जड़ भाव से, मन के जड़ विचार से जड़ कर्म आते हैं और कर्म में बनते हैं। जीव तो जानने वाला ही चैतन्य रूप रहता है, तो बंधा क्यों कहता था? जीव बंधा क्यों कहलाता है? तो कि कहलाता है व्यवहार है। जीव के संयोग में कर्म का संयोग होने से बंधा हुआ कहलाता है। ऐसे बंध भाव भी जीव के अंदर नहीं होता है। बंध भाव एक समय की पर्याय में होता है। तो पर्याय में विकार परिणाम, विभाव परिणाम जीव के व्यवहार से कहलाता है। तो व्यवहार से जैसे वो जीव के कहलाते हैं, ऐसे वैसे बंध को भी व्यवहार से जीव बंधा वैसे कहलाता है। वास्तव में जैसे समझे हाथ है मेरा, हाथ को इधर रस्सी से बांधे, बराबर? तो रस्सी का ऊपर से बंधन से आप देखो तो हाथ बंधा हुआ है, बराबर? लेकिन हाथ की जब अब पूरा हाथ से देखो तो हाथ तो अपना हाथ स्वरूप रूप ही परिणमन कर रहा है। हाथ का हाथ पना के मिट नहीं गया है। बंधा हुआ हाथ के खुला हाथ, हाथ ही है कि नहीं?
खाली संयोग अपेक्षा ये रस्सी से बांधा है, तो इसकी मुक्तता की अपेक्षा आप बोले कि बंधे हुए हैं। लेकिन हाथ का जो स्वरूप है, हाथ बंधा हुआ हाथ हो कि खुला हाथ हो, हाथ का जो स्वरूप है वो तो हाथ ही कहलाएगा ना, स्वरूप थोड़ा बदला है। ऐसे स्वरूप के ऐसे देखा जाए तो आत्मा अबंध रूप है, लेकिन स्वरूप में नहीं रहता है, मोह में जाता है, विभाव में जाता है, पाप भाव आदि विकल्प में जाता है, मोह भाव में जाता है। तो मोह भाव से भाव बंध है और भाव बंध से निमित्त से द्रव्य बंध है। खरेखर जीव के बंध तो एक समय का बंध है। जीव के समय में जो बंध भाव होता है ना, वो एक समय का बंध भाव है, क्योंकि बंध भाव आके चला गया। दूसरे समय आप बंध भाव करो या ज्ञान भाव करो, स्वतंत्र हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको अभी एक समय में गुस्सा आया तो दूसरे समय आप गुस्सा करो, ऐसा जरूरी थोड़ा है। अब अलर्ट हो जाओ तो शांत हो सकते हो। तो कर्म जड़ भाव जीव करता तो व्यवहार से कहलाता है, निश्चय तो ज्ञान भाव रूप करता है। એટલે बंधा हुआ संयोग अपेक्षाएं कहलाता है। जैसे रस्सी संयोग में बांधी हो तो हाथ बंधा हुआ कहता है, वैसे आत्मा के संयोग में कार्बन शरीर होने से कर्म का संयोग देख के आत्मा बंधा हुआ कहने का व्यवहार है। वास्तव में आत्मा जड़ कर्म से नहीं बंधा है, भाव कर्म से बंधा हुआ है। जड़ भाव भाव कर्म से बनता है। जो भाव का छूट जाए तो आप मुक्त हो। आर्यन भगवान को भाव कर्म का बंध नहीं है, भाव कर्म नहीं होता है, भाव मन नहीं है। भाव मन नहीं है तो भाव कर्म नहीं है। कर्म तो है चार, कर्म है, कार्बन शरीर भी है, तेजस शरीर भी है, औदारिक शरीर भी है। किसकी बात कर रहा हूं? आर्यन भगवान को, है कि नहीं? फिर भी वो मुक्त है कि नहीं? कैसे मुक्त है? समझे? भाव से मुक्त हो गए हैं। अबे उनके हर समय भाव में मैं वितराग हूं और हर समय परिणाम में अपने पूर्ण भगवान का अनुभव कर रहे हैं, वितरागता का अनुभव कर रहे हैं, तो वो मुक्त है। बाहर से देखा जाए तो शरीर के अंदर है, कर्म के अंदर है, अभी कर्म है चार, लेकिन भाव बंधन नहीं है। द्रव्य बंधन का उदय जो है वो पूर्व का है। वैसे जड़ विचार जड़ है, लेकिन जो जीव का भाव उसके साथ चौट जाता है वो जीव है। तो विचारों में अपनापन नहीं करो तो आपको विचार बंद नहीं करेगा। लेकिन विचार अच्छा आया, विचार बराबर नहीं आया, विचार मैं करता हूं, मेरे को विचार आता है, ऐसी जो मिथ्या तो है वो भाव बंद है। मन को अपना मानना वो भाव बंद है। समझे? तो ये जीव ज्ञान स्वभाव को अपना मानेंगे तो जड़ बंद नहीं होगा, कर्म का बंद नहीं होगा। હું ત્રિકાળી ધ્રુવ પરિપૂર્ણ પરમાત્મા છું. વાહ વાહ, શ્રદ્ધારી છે. એવી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ જ્યારે પર્યાય કરે છે ત્યારે તે પર્યાય અંતર્મુખ થઈ એમ કહેવાય. પણ એ સમયે પર્યાય પર ઉભા રહીને નથી કહેવાનું, તો પર્યાય પર ઉભા રહેવાનું એટલે શું? દ્રવ્ય પર ઉભા રહેવું એમ. पर्याय अंतर्मुख थे होकर मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं पना जो है ना, वो मैं पना करने वाली पर्याय का मैं पना का भाव जो आता है ना, जैसे आप मैं पना करते हैं ना कि मैं रूपल हूं, मैं प्रवीणा हूं, तब आपका मैं पना पूरा पसर जाता है ना आपके शरीर के नाम के जो साम्राज्य जहां है। वैसे आपका मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं। जब आप मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा में ऐसा भाव में मैं पना पसर जाता है तो पर्याय की द्रव्य पे दृष्टि चली जाती है। तो वो पर्याय की नजर पर्याय पे नहीं रहती है, पर्याय की नजर द्रव्य पे चली जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि आप द्रव्य में खड़े रहे, आप पर्याय के ऊपर नहीं खड़े। जो बोलने वाली पर्याय पे रस नहीं रखना, जिसका मैं पना करना है उसमें मैं पना आना चाहिए। त्रिकाली ध्रुव में मैं पना आ जाए ना, तो बस मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, लेकिन अभी मेरा परिणाम बिगड़ गए। एक बाजू अभी क्या बोला, मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूं, बीजा समझना। और थोड़ी देर में परिणाम खराब हो गए, मेरे परिणाम बहुत खराब हो जाते हैं। अरे अभी तो क्या बोली, मैं ध्रुव हूं, अब वापिस थोड़ी देर में पर्याय पे आ गई तो पर्याय पे खड़े रहेगी। तो आपका त्रिकाली ध्रुव में मानना खाली बौद्धिक स्तर का है। जो आपका मैं पना बैठ जाए ना, तो आप मैं पना, अभी आप मैं जिगर भाई हूं, फिर थोड़ी देर में आप जिग्नेश भाई हो जाते होंगे,
थोड़ी देर में आप बड़ी राजू भाई हो जाते होंगे, हैं? है नहीं? हो जाते हैं क्या? लेकिन आप आपकी मान्यता में मैंपना तो क्या रहता है? जो बचपन से नाम दिया मैंपने रूप में, जहां तक अपने शरीर में रहते हैं वहां तक एक रूप रहता है ना कि मैं ये हूं। तो मैं ये हूं वैसा आप मान रहे हो तो आप दूसरा मैं हूं नहीं मान सकते। तो आप थोड़ी देर में मैं ये हूं, थोड़ी देर में मैं हूं, ऐसा करेंगे वो तो आपकी पर्याय दृष्टि हो गई। पर्याय परिवर्तनशील है तो उसमें मैंपना आप बदलते रहेगा, तो आपका मैंपना सम्यक नहीं है। मैंपना त्रिकाली ध्रुव में हुआ तो आपका त्रिकाली ध्रुव में मैंपना खड़ा ही रहना चाहिए। फिर पर्याय में कुछ भी हो जाए तो आपकी मैंपना नहीं आना चाहिए कि मुझे राग द्वेष हो गया, नहीं मैं त्रिकाली ध्रुव पर हूं। आप तो एकदम शांत, अरे राग द्वेष होते थोड़ी देर में जागृति आती है, अंदर ठहर जाएंगे, राग द्वेष हुआ था कि नहीं हुआ, थोड़ी देर के बाद आएंगे, अरे राग द्वेष मेरे को याद नहीं, मेरे को भूल गई, भूल जाएंगे। अब राग द्वेष हुआ, झगड़ा हुआ, किसी ने कुछ बोला, मैं तो भगवान हूँ, त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव में डूब जाएंगे, परम शांत शीतल होके बाहर आएंगे। त्रिकाली ध्रुव में खड़ा रहना है, खाली बोलना नहीं है। और खड़ा ऐसे रहना है कि वो एक बार मैं पना किया सो किया, फिर शादी अनंत काल तक नहीं छूटे, उसका नाम मैं पना सच्चा साइक समकित। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, निसंक आप बन जाओ, मैं पना नहीं बदलना चाहिए। पर्याय में हुआ हुआ, उसका ज्ञान करो, ज्ञान से जानो पर्याय में राग द्वेष हुआ है वो जानो, मैं नहीं हूं, मैं त्रिकाली हूं। लेकिन ये मैं पना टिकना, मैं पना करने में जाएंगे आप पहले से पसीना छूट जाएगा, क्योंकि पर्याय दृष्टि अनादिकाल की है, वो आपको इतना परेशान करेगी, कैसे कैसे राग द्वेष हो रहा है, विकल्प आ रहा है, पर्याय है रिविजन, अरे मैं त्रिकाली ध्रुव वो भी बराबर है, लेकिन राग द्वेष होता है वो भी तो मेरे को ही हुआ ना। वाह द्विरूपा, एक बाजू बोले कि मैं त्रिकाली ध्रुव एक रूप परमात्मा हूं, और वापिस राग द्वेष मेरे को ही हुआ ना। तो ये पर्याय को हुआ, तेरे को नहीं। जो ध्रुव है उसको, ध्रुव तो ध्रुव रहता है ना, ध्रुव को पर्याय नहीं होती, पर्याय ध्रुव नहीं होती है, ये बराबर दोनों समझ लो। तो पर्याय में राग द्वेष हुआ हुआ, वो टाइम त्रिकाली में क्या हुआ? त्रिकाली में कुछ नहीं हुआ, निष्क्रिय अपरिणामी, बस वो मैं हूं, मैं पना वहां रखो। पर थोड़ी देर में पर्याय बदल जाती है। टाइम आ गया ना, पर्याय बदल गई रे, कि त्रिकाली ध्रुव पर्याय बदली, मैं नहीं बदला। आपकी दृष्टि क्या रहनी चाहिए, श्रद्धा क्या रहनी चाहिए? पर्याय बदली। अपने गाली है ना एक बार, बदले पर्याय प्रतिक्षण अनंता, फिर भी ध्रुव का होए नहीं अंत। आप अपरिणामी ध्रुव सभा में मैं पना करके टिके रहो, परिणाम आएगा जाएगा, आपका मैं पना त्रिकाली में रहेगा, तो परिणाम में आपका जोड़ना नहीं होगा, तो तीव्र बंध नहीं होगा। क्योंकि ये तीव्र बंध कब होता है कि पर्याय के ऊपर मैं पना करो, पर्याय को लक्ष्य में लो, तो पर्याय ज्यादा आपको राग द्वेष कराएगी। पर्याय में कुछ भी हुआ, मैं त्रिकाल ज्ञायक हूं, आज प्रयोग करके देना, आपको अनुकूलता प्रतिकूलता, ठंडी गर्मी जो भी आएगी, रात को नींद आए नींद नहीं आए, मच्छर काटे नहीं काटे, कुछ भी होए, आप अपने को मानना कि मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूं। सोगानी जी बनना है आज, बनेंगे? सोगानी जी ने क्या किया था? रात भर बैठे, वो मैन नहीं था। नहीं तो आप भी रात भर बैठ जाएंगे, वो पिक्चर मोबाइल लगा देने का। रात भर हम बैठे थे, हमको सुबह सवेरे मेरे पास फोन आएगा, अरे मैं रात भर बैठा, मेरे को तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं, सोगानी जी को हो गया। तो रात भर उन्होंने क्या किया, तूने क्या किया? तो कि मैं तो रात भर बैठा था, क्या किया, टाइम कैसे पास किया? तो कि मेरे मोबाइल बाजू में था, बाजू वाले को तकलीफ नहीं हुए, कान में लगा दिया था, लेकिन पूरी रात जगा हो मैं, तो मुझे तो होना चाहिए ना। तो ऐसे रात तो वो है? उन्होंने कैसे किया, वो क्रमबद्ध करते करते पर्याय से भेद ज्ञान करके, जब मैं त्रिकाली हूँ उसमें ऐसे जम गए कि मैं त्रिकाली ही हूँ,
मैं त्रिकाली हूँ એટલે त्रिकाली कैसा था कि अपरिणामी, अपरिणामी, ध्रुव, निष्क्रिय, अपरिणामी में कुछ होता ही नहीं है। जैसा सिर्फ भगवान का आत्मा वैसा ही मेरा आत्मा, अनादि अनंत एक रूप मैं हूँ। ऐसी बैठ गए श्रद्धा कि परिणाम आते रहे, लेकिन परिणाम को ज्ञान का ज्ञेय बना दिया कि वो ज्ञेय है, वो तो झलकते मेरे ज्ञान में। मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं त्रिकाली ध्रुव। ऐसे करके अंदर जम गए तो अनुभव हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, आत्मज्ञान हो गया, एकावतारी हो गए। मालूम है ना, सोगानी जी एकावतारी हो गए। एक अवतार, बस एक भाव करके मोक्ष में चले जाएंगे। तो आपन कल सुबह कोई सोगानी जी का दर्शन करने को मिले तो हमारा कोई सौभाग्य होगा, ऐसी भावना बाहर है आपसे। इतनी अपेक्षा रख रहा है कि आज की रात हो जाए कमाल, है बैठ जाएंगे, फिर राग द्वेष नहीं। नहीं, हमको तो नींद आती है, नींद आज सो जाना नहीं। चलो टाइम बहुत हो गया, मैं तो आपको जागृति दे रहा था। प्रश्न हो गया ना सबका? नहीं, एक रह गया, निष्क्रिय छू तो क्रियावर्ती शक्ति नो गुण पण पर्याय मारो छे तो कई रीते कार्य। तो कि शक्ति नो गुण मतलब देखना, शक्ति और गुण निष्क्रिय होती है, पर्याय सक्रिय होती है। तो कार्य पर्याय में होता है, क्रियावर्ती शक्ति से पर्याय में कार्य होते रहेगा, तभी भी द्रव्य तो निष्क्रिय होता है। आपको फैन का दृष्टांत नहीं देते हैं, आपने सुना होगा, फैन पूरा घूमता है ना, फैन घूमता है कि नहीं घूमता? तो क्या घूमता है? फैन घूमता क्या ना व्यवहार है। फैन पूरा नहीं घूमता है तो कि नहीं, तब अटक गए आप। पूरा नहीं घूमता है, एक पार्ट घूमता है, एक पार्ट स्थिर रहता है। तो द्रव्य स्वभाव निष्क्रिय है, गुण भी निष्क्रिय है, शक्तियां भी निष्क्रिय है। तो वो तो निष्क्रिय रहते हैं, पर्याय में कार्य जो होता है वो उसकी क्रियावती शक्ति से पर्याय में कार्य होता है। तो पर्याय की छटकारक योग्यता से होता है। समझ में आ गया? तो पर्याय इसकी कारक योग्यता से कार्य करता है और वो पर्याय में कार्य स्वयं में होता है। निष्क्रिय गुण के, निष्क्रिय द्रव्य के, निष्क्रिय द्रव्य गुण शक्ति निष्क्रिय ही रहती है, वो सक्रिय होती नहीं है। फिर भी ये नहीं समझ में आया, टाइम हो गया, इसलिए वापस प्रश्न कोई ये मेरे को याद अलग ही रखो, लेने को ध्यान में आए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बहुत है इसमें। मेरे को तो हर में प्रैक्टिकली दिखता है, अब प्रैक्टिकल करना भी। चलो बहुत समय हो गया, आपका समय कीमती समय मैं आपका ज्यादा ले लिया, 5 मिनट। मिच्छामिदुक्कड़म सुख धाम अनंत अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महि प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमुपदते वरते जयते प्रणमुपदते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। परम पूज्य ज्ञायक भगवान नो जय हो। जिनवानी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार। आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। शु प्रभु चरण कने धरू आत्माथी सौहीन ते तो प्रभुए आप्યું वरतु चरणाधीन। आदेहादि આજથી वरतो प्रभु आधीन। दास दास हूँ दास छूँ आप प्रभुनो दीन। षट स्थानक समझाविने भिन्न बताव्यो आप। ज्ञान थकी तलवार
ए उपकार अमाप जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવન પરમ ऋष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम जेने आप्યું ભાન તેજ તેને સદા પ્રણામ દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હું વંદન અગણિત આ જ્ઞાનીના ચરણમાં હું વંદન અગણિત કાહન ગુરુના ચરણમાં હું વંદન અગણિત સાંધુ ગુરુના ચરણમાં હું વંદન અગણિત आज की एक प्रभावना है। प्रभावना में जनरली अपन गुरु माँ का ऐसा कि भी बहुत महंगी प्रभावना नहीं करनी, सबकी समानता रहे इस हिसाब से एक बैलेंस रखाते थे कि भी इतनी क्या अमाउंट की करने की। लेकिन इस बार ऐसे हो गया कि एक ग्रुप जो मुमुक्षु का ग्रुप था बोले हमको सामूहिक देनी है, तो मुमुक्षु ग्रुप अभी 20 जन जाए तो उनका सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन गिना जाए तो भी अमाउंट थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो थोड़ी कीमती थोड़ी महंगी है। और उसमें जो ये प्रभावना मिल रही है बाहर से तो कीमती है लेकिन अंदर के तो महाकीमती है। इसमें ये जो एक साइड में है परम कृपाणु देव श्रीमद राजचंद्र जी, उनका चित्रपट है, और दूसरी साइड में परम पूज्य सदगुरु देव श्री कांजी स्वामी उनका है। तो आपके पास आपके दिल में तो है ही, अभी आपके आंख के सामने नजर में बार बार वो महापुरुष का चित्रपट सामने आते रहे, उनके दर्शन होते रहे, उनका बोध मिलता रहे आपको, वैसी भावना उनकी सब मुमुक्षु की है। तो ये अभी इसमें है चांदी का, એટલે थोड़ा वो है कि आपको कीमती समझ के आप वो जो क्या होता है लॉक एंड की में भगवान को अनंत काल से शरीर में पूर दिया था, वैसे ये भगवान को लॉक एंड की में रख देंगे, तो वैसा नहीं है। ये आप आपके निरंतर दर्शन हो सके वैसी जगह पे रखना, आपको थोड़ा वो सेफ्टी के लिए रखना हो तो आप वो थोड़ा हिसाब देख लेना, लेकिन आपकी नजर उनके ऊपर पड़ती रहे, उनके बोध इनकी याद आती जाए, तो उनके बोध वचनों की याद आएगी, उनके दिव्य ज्ञान की याद आएगी, तो अपना आत्मा जागृत हो जाएगा। तो वो देने वाले मुमुक्षु लोग की भी भावना है, और मेरी तो भावना है कि आप इस शोकेस में रखना नहीं है, मैं तो ऐसे बोलूंगा आपके दिल में रखना। सब ये लेना, ये सबको लिए है, ऐसा नहीं है कि भी फैमिली वाइज किसी नहीं, सब शिविरार्थी के लिए है। और सब अपने भगवान की भावना को दृढ़ करना है कि भगवान आत्मा को बताने वाले महापुरुष अपने को मिले हैं, तो वो महापुरुष का उपकार और उनके दर्शन से अपनी जागृति बढ़ानी है।